जी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे और हमारे वोकैब सेशंस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहला काम आपका होता है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना, ताकि हम सभी स्टूडेंट्स तक पहुँच सके कि हम वोकैब करवाते हैं यहाँ पे भाई, तो वोकैब आप सभी लोग कर सकें। तो हमारा सबसे पहला काम क्या हुआ, हमारा सबसे पहला काम होता है जी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करवाना और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। दूसरी बात मेरे दोस्त, सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई और संडे को भी मैंने नहीं ले पाया क्योंकि मुझे यूज़ ऑफ देयर भी करवाना था और फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। तो मैं फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश तो देखो सैटरडे को ही डालूंगा, लेकिन यूज़ ऑफ देयर जैसे मैं 1-2 दिन में फ्री होता हूँ डाल देता हूँ, क्योंकि 2 दिन मुझे थोड़ा सा बुखार था जिसकी वजह से मैं आपको करवा नहीं पाया। रीज़न था भाई, तुम्हें पता है यार, फिर प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ी ज़्यादा दिक्कत थी। तो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं 1-2 दिन में ही करवा दूंगा वो, ठीक है। जैसे ही कम्प्लीटली फ्री होता हूँ मैं आपको करवा दूंगा। थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है, जैसे ही वो काम से मैं फ्री होता हूँ आपको करवा दूंगा, सो डोंट वरी। और हाँ, लेकिन बट किंतु परंतु वोकैब सेशंस हमारे रुकेंगे नहीं भी, क्योंकि वोकैब ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए, वोकैब ज़रूरी है ना। तो वोकैब सेशंस तो मैं रोक नहीं रहा। तो हो सकता है आपको मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो लगे, लेकिन हम करेंगे ज़रूर वोकैब, है ना। तो आज हमारी वोकैब क्लास नंबर कौन सी है, 17 है क्या। आज हमारी वोकैब क्लास नंबर 17 है, जिसमें आप सभी का भाई स्वागत है। तो वोकैब क्लास नंबर 17 में आपका स्वागत है मेरे भाई, स्वागत है आज की क्लास में। और हाँ, वोकैब को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे तो आपको इजीली याद होगी। बाकी इंस्टाग्राम पे भी तो मिला करो यार तुम 8:30 बजे, मैं वहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी करवा रहा हूँ, बिलुक के साथ 8 फिक्स होता है, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें तुम्हारे काम की हैं, एरर में काम आने वाली हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। हमारा जो पहला वर्ड है ना, वो क्या है, क्या है हमारा पहला वर्ड, जरा सोचिए, देखिए और बताइए। वो है रेकल्सिट्रेंट। रेकल्सिट्रेंट, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है जी एडजेक्टिव। क्या होती है मेरे बच्चे, एडजेक्टिव। रेकल्सिट्रेंट, मेरे साथ साथ बोलते रहें, रेकल्सिट्रेंट, 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 रेकल्सिट्रेंट। मीनिंग अनविलिंग टू ओबे ऑर्डर्स, रिफ्यूजिंग टू बी कंट्रोल। जो इंसान आज्ञा ना माने, जो भी इंसान आपके ऑर्डर्स न माने, आपकी आज्ञा न माने, उसको हम क्या बोलते हैं, रेकल्सिट्रेंट। समझ गए। कोई बच्चा है जो आज्ञा ना माने, कहता तुम्हारे घर पे जैसे आ गए मेहमान, तुम्हारे घर पे मेहमान आ गए, मम्मी ने कहा अंकल को नमस्ते करो, मैं तो नहीं करता, तुम ऐसे कहते हो, तो तुम कैसे बच्चे हो गए, तुम रेकल्सिट्रेंट बच्चे हो गए। तो इस तरह के मीनिंग में हम इसको यूज करते हैं, अनविलिंग टू ओबे ऑर्डर्स, जो आज्ञा न मानने वाला हो, जो सीधी सी बात है तुम्हारी बात सुनेगा ही नहीं, उस बच्चे को या उस पर्सन को बोल देते हैं हम रेकल्सिट्रेंट। ठीक है जी, मीनिंग आपको समझ आ गया। बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की। अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल, जिसको मैनेज ना किया जा सके, जिसको मैनेज ना किया जा सके। अनमैनेजेबल, 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 अनमैनेजेबल। नेक्स्ट है इंट्रैक्टेबल, 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 इंट्रैक्टेबल। अनकोऑपरेटिव, 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 अनकोऑपरेटिव। डेफिएंट, 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 डेफिएंट। अनरूली, 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 अनरूली। नेक्स्ट है रेस्टिव, 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 रेस्टिव। रेक्यूसेंट, 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 रेक्यूसेंट,
रेक्यूसेंट, रेक्यूसेंट, रेक्यूसेंट। हाँ जी, एक बार रिपीट करेंगे। रेकल्सिट्रेंट, 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 रेकल्सिट्रेंट। अनमैनेजिएबल, 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 अनमैनेजिएबल। इंट्रैक्टेबल, 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 इंट्रैक्टेबल। नेक्स्ट है अनकोऑपरेटिव, 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 अनकोऑपरेटिव। नेक्स्ट डेफिएंट, 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 डेफिएंट। रेक्यूसेंट, 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 रेक्यूसेंट। रेस्टिव, 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 रेस्टिव। अनरूली, 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 अनरूली। हाँ जी, अब करते हैं इसके एंटोनिम्स। बिडेबल, 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 बिडेबल। एमिनेबल, 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 एमिनेबल। कॉम्प्लिएंट, 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 कॉम्प्लिएंट। डेक्कल, 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 डेक्कल। ओबीडिएंट, 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 ओबीडिएंट। सबमिसिव, 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 सबमिसिव। ट्रैक्टेबल, 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 ट्रैक्टेबल। हाँ जी, रिपीट करेंगे। बिडेबल, 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 बिडेबल। एमिनेबल, 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 एमिनेबल। कॉम्प्लिएंट, 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 कॉम्प्लिएंट। डेक्कल, 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 डेक्कल। ओबीडिएंट, 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 ओबीडिएंट। ट्रैक्टेबल, 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 ट्रैक्टेबल। सबमिसिव, 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 सबमिसिव। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। टेनेंट्स पेटिशन्ड दियर रेकल्सिट्रेंट लैंडलॉर्ड टू फिनिश रिपेयर्स टू दियर बिल्डिंग। अब भाई तुम्हें ये भी समझा देता हूँ ना। एक बार होता है टेनेंट्स। टेनेंट क्या होता है, मैं कहाँ लिखूँ? चलो 1 मिनट का आपके पास टाइम है, थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें क्योंकि मैं यहाँ पे इसको लिखने वाला हूँ। 1 मिनट का टाइम, आप इसको कॉपी कर ले। ये दोनों वर्ड आपको समझाने पड़ेंगे ना, इसलिए पहले ही कह रहा हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ टेनेंट का। एक वर्ड होता है मेरे भाई, ये वर्ड नंबर 14 यहाँ आ गया। क्या वर्ड है? टेनेंट। आपके लिए ये जगह बना दी है मैंने। हाँ जी, यहाँ पे मैं इसका मीनिंग समझाने वाला हूँ। वर्ड है मेरे बच्चे, क्या है? टेनेंट।
पार्ट ऑफ स्पीच होती है इसकी नाउन, और इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु पेज रेंट टू द ओनर, छोटा छोटा लिख रहा हूं दिख जाएगा शायद, अ पर्सन हु पेज रेंट टू द ओनर टू द ओनर ऑफ अ रूम फ्लैट और बिल्डिंग, ऑफ अ रूम फ्लैट और बिल्डिंग। समझ गए? टेनेंट एज ए नाउन वर्ड यूज करेंगे और इसका मीनिंग होता है कि पर्सन जो क्या करता है, जो रेंट पे करता है, जो रेंट पे करता है ओनर को किस चीज का, एक रूम का, एक फ्लैट का या एक बिल्डिंग का। तो एक वर्ड हमारा ये हो गया, ये वर्ड हो गया वर्ड नंबर 16 हमारा, यहाँ पे वर्ड नंबर 16 हमारा ये हो गया टेनेंट। एक मिनट में देख लेता हूँ तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अच्छे तरीके से, नहीं तो दोबारा वैसे लिख के करवा देता हूँ मैं। बिल्कुल सही दिख रहा है मेरे ख्याल से, तो बस ये टू नहीं दिख रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, रेंट टू कर लेना आगे। टू थोड़ा सा इधर घुमा देता हूँ मैं भाई साहब को, मुझे लगा दिख जाएगा, पर हल्का सा टू को मैं इधर कर देता हूँ, नो इश्यू। अब तो मेरे ख्याल से तुम्हें दिख जाएगा ना, रेंट टू अब दिख जाएगा, ठीक है जी। तो टेनेंट का मतलब ये होता है, तो टेनेंट का मतलब समझ गया, किराएदार। यार सीधी सी बात है, अगर हिंदी मीनिंग की बात करूँ तो किराएदार। अब एक मिनट इसके नीचे देखता हूँ मैं कितनी जगह है, मेरे को थोड़ा टाइम देंगे, नीचे थोड़ी सी जगह है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है एज ए वर्ब, तो एज ए वर्ब मैं पहले आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। तो वर्ड है हमारा पेटिशन, पेटिशन मीनिंग हो गया ना जी, मीनिंग हो गया। तो जब एज ए वर्ब यूज होगा, अब पर्स इसका मीनिंग हो गया टू मेक रिक्वेस्ट समवन, ये एज ए वर्ब यूज हो रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वी लिख देता हूँ, टू मेक रिक्वेस्ट समवन, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। लेकिन ये वर्ड एज ए नाउन भी यूज होता है, जिसमें इसका मीनिंग होता है रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय मेनी पीपल दैट आस्क ए गवर्नमेंट एटसेट्रा टू डू और चेंज समथिंग। मतलब होता है कि कुछ लोग, मान के चलो बहुत सारे लोग हैं, वो एक डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट या जिस तरह कोई उन्होंने लेटर लिख लिया, रिक्वेस्ट कर ली, एप्लीकेशन लिख ली, उस पर साइन करते हैं 50-60 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइन करते हैं और गवर्नमेंट को या किसी संस्था को देते हैं। जैसे आप स्कूल में करते थे कई बार कि हमारे क्लास के मॉनिटर चेंज की जाए, मान के चलो आप ये कहते हो सारे मिलके हमारे क्लास का जो मॉनिटर है वो चेंज किया जाए। तो चेंज करवाने के लिए आप क्या करते थे, आप एक एप्लीकेशन लिखते थे और उस एप्लीकेशन पे सभी स्टूडेंट साइन करते थे, और जब सभी स्टूडेंट साइन करते थे प्रिंसिपल सर को या जो आपके क्लास के इंचार्ज होते थे उनको देते थे कि सर हमारी क्लास का मॉनिटर चेंज किया जाए, ये कमियां हैं, ये दिक्कत है। तो आप जो चेंज करने के लिए और कुछ करने के लिए जो एप्लीकेशन देते थे, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट देते थे, उसी को ही नाउन में, उसी को ही एज ए वर्ड यूज कर लिया जाता है। पेटिशन वही एक नाउन हो जाता है, वही एक नाउन हो जाता है। तो समझ गए ना मेरे कहने का मतलब, अ रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय मेनी पीपल दैट आस्क ए गवर्नमेंट etc एटसेट्रा टू डू और चेंज समथिंग, टू डू और चेंज समथिंग। हाँ जी, अब तो समझ आ गया होगा। ये मैं लिखूं क्या यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूं, a written document signed by many people, a written document signed by many people that asks a government etc, यहाँ पे दिखेगा नहीं, चलो ठीक है, टू डू और चेंज समथिंग। मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ये वर्ड एज ए नाउन यूज हो जाएगा, एक मीनिंग एज ए नाउन इसका ये निकलता है। तो यहाँ पे ये जो लिख रहा है वो एज ए नाउन यूज होगा, ठीक है जी। तो समझ गए ना, हाँ जी। तो आप इसको कॉपी कर लें भाई। तो मैंने वर्ड करवा दिए 16, 17 और 18, यहाँ तक हमारे हो गए जी 18 वर्ड्स,
18 वर्ड्स हो गए। ये 17वां भी हो गया और ये एज ए नाउन 18वां हो गया, लेकिन दोनों का मतलब एक ही निकलता है, रिक्वेस्ट करना। ठीक है ना? हाँ जी, कर ले कॉपी। हाँ जी, वर्ड नंबर 18 हो गए थे ना। वर्ड नंबर 19 है हमारा एसेंट। क्या है जी? एसेंट। एसेंट, एसेंट जो एज ए नाउन और एज ए वर्ब यूज किया जाता है, जो एज ए नाउन और एज ए वर्ब यूज किया जाता है। तो वर्ड है हमारा एसेंट। एसेंट और मीनिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और एग्रीमेंट। अप्रूवल और एग्रीमेंट, एक्सप्रेस अप्रूवल मतलब आप जब किसी को अनुमति देते हैं, एग्री हो जाते हैं किसी की बात से, किसी की पॉइंट से, तो आप ये वर्ड यूज करते हैं। किसी पर्सन से एग्री हो जाते हैं, जब आपका एग्रीमेंट हो, जब आपकी अनुमति हो कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, जी हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप वर्ड यूज करते हैं जी एसेंट। तक क्या हो गया? द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल। आप अपने चाहे आपको किसी ने बोला कि मान के चलो आप बोलते हैं पापा पापा घूमने चलते पापा, बस वो अप्रूवल हो गया, तो वो क्या हो गया? एसेंट हो गया। समझ गए? तो एसेंट क्या हो गया? किसी चीज़ का अप्रूवल होना, किसी चीज़ का एग्रीमेंट होना, कंसेंट होना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट, 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 अप्रूवल, 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 एक्सीड, 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 एक्वियस, एक्वियस, हे भगवान, एक्वियस, 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 कंसेंट, 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 अडेप्ट, 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 एंज्योर, 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 स्कम, 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 स्कम। एक बार रिपीट कर लेंगे। एसेंट, 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 एक्सेप्ट, 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 अप्रूवल, 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 एक्सीड, 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 एक्वियस, 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 कंसेंट, 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 अडेप्ट,
अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, स्कम, 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 एंज्योर, 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 एंज्योर। अब इसके एंटोनिम स्कॉर्न, 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 रिफ्यूज, 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 स्पर्म, 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 रिबफ, 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 डिनाई, 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 डिसेंट, 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 डिसेंट। एक बार रिपीट करेंगे, स्कॉर्न, 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 रिफ्यूज, 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 रिबफ, 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 स्पर्म, 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 डिनाई, 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 डिसेंट, 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 डिसेंट। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ये एग्जाम्पल है भाई, मैंने ऊपर लिख दिया, मुझे लगा नीचे दिखेगा नहीं। नोबडी वुड असेंट टू द टर्म्स ऑफ प्रपोज। तो भाई तो यहाँ पे तो वुड क्या है मेरे बच्चे, वुड आपको पता है मॉडल होता है, मॉडल अपनी बात क्या लेता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म की डिमांड करता है, तो यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है वंस दे हैव गिवन दियर असेंट, वंस दे हैव गिवन दियर असेंट, तो दियर क्या हो गया, दियर यहाँ पे हो गया जी डेटर्मिनर, और डेटर्मिनर या एडजेक्टिव अपने बाद किस चीज़ को क्वालिफाई करते हैं जी, वो करते हैं नाउन को, तो यहाँ पे होगी इसके पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। टू द प्रपोजल वी कैन बिगिन, ठीक है जी। तो आप समझ गए, एक बार रिपीट कर लेंगे। वर्ड है हमारा एसेंट, 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 पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और वर्ब, मीनिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और एग्रीमेंट एक्सप्रेस अप्रूवल। सिनोनिम्स एक्सेप्ट, 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 अप्रूव, 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 एक्सीड, 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 एक्वियस, 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 कंसेंट, 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 अडेप्ट, 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 एंज्योर, 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 स्कम, 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 स्कम। एंटोनिम्स स्कॉर्न, 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 रिफ्यूज, 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 स्पर्म, 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 रिबफ, 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 डिनाई, 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 डिसेंट, 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 डिसेंट। हाँ जी, कर लीजिएगा इनको कॉपी 1 मिनट में, मैं हो रहा हूँ साइड। हाँ जी, वर्ड नंबर कौन सा है, 34। वर्ड नंबर 34 हमारा हेट्रोजीनियटी। क्या है जी, हेट्रोजीनियटी, हेट्रोजीनियटी जो एज ए नाउन यूज किया जाता है, तो वर्ड क्या है, हेट्रोजीनियटी, 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 बोलते रहो हेट्रोजीनियटी, मीनिंग
द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स इन ए कैरेक्टर और कंसेंट। मतलब यार चीज़ों में विभिन्नता होना, चीज़ों में विभिन्नता होना, चीज़ों में विभिन्नता कैसे, तो अलग अलग कैरेक्टर हों, सब चीज़ अलग अलग हो, हर चीज़ की कैरेक्टर में उसके कंटेंट में हर चीज़ में अलग अलग चीज़ें हों, वैरायटी हो, वेरिएशन हो, फ्लक्चुएशन हो, इस चीज़ के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान के चलो दो भाई है, एक तो बड़ा अच्छा है, एक तो बड़ा पढ़ता है, सारे काम अच्छे करता है, कुछ भी नहीं करता, ड्रिंक्स में कुछ नहीं करता, पढ़ाई करता है, माँ बाप की सेवा भी करता है, इज्जत भी करता है। और दूसरा होता है जो ना तो माँ बाप की बातें मानता है, ना पढ़ाई करता है, ना कुछ और, सारे गलत काम करता है। तो उन दोनों में क्या आ गई, उन दोनों में डाइवर्सिटी आ गई, डाइवर्सिटी आ गई। उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है हेट्रोजीनिटी। भी चीज़ें सेम ना हो, चीज़ें सेम ना हो। जिस तरह मान के चलो चाइना के लोगों को एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक हमारे लोगों को एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो फेस देख लोगे आप तो हेट्रोजीनिटी हो गई, अलग अलग हो गए ना, चीज़ें अलग अलग हो गई, मतलब उनकी लैंग्वेज अलग है, फेस एक्सप्रेशन अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो इसी वजह को, मतलब इसी वजह क्या, इसी चीज़ को बोल दिया जाता है, इन्हीं थिंग्स को बोल दिया जाता है जी हेट्रोजीनिटी, हेट्रोजीनिटी। अब इसके सिनोनिम्स, डाइवर्सिटी, 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 वैरायटी, 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 असॉर्टमेंट, 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 मल्टीप्लिसिटी, 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 वेरियसनेस, 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 डिसिमिलरिटी, 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 डिस्पैरिटी, 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 डिस्पैरिटी। एक बार रिपीट कर लेंगे, डिसिमिलरिटी, 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 डिस्पैरिटी, 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 वेरियसनेस, 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 मल्टीप्लिसिटी, 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 असॉर्टनेस, 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 असॉर्टमेंट है, सॉरी भाई, असॉर्टमेंट, 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 समझ गए। वैरायटी, 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 डाइवर्सिटी, 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 हेट्रोजीनिटी, 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 हेट्रोजीनिटी। इसके एंटोनिम्स, पॉसिटी, 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 सिमिलरिटी, 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 लाइकनेस, 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 फ्यूनेस, 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 होमोजीनिटी, 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 होमोजीनिटी। ये जो होमो रूट वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है लाइक या सेम।
तो ये रूट वर्ड होता है, ये भी करवाऊंगा, और ये हेट्रो रूट वर्ड होता है, मैं उसको भी करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। इसमें लाइकनेस नहीं होती भाई, फ़र्क इतना ही है। रूट वर्ड से आप याद करोगे ना, जब रूट वोकेब हम करेंगे तब इन चीज़ों को सीखेंगे। बाकी रूट वर्ड रोज़ रात को 8:30 बजे इंस्टाग्राम पे भी होते हैं, लाइव आता हूँ मैं अपने पेज, जो हमारा इंग्लिश का पेज है वो है जी, आप एक बार उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको वोकेब मिलती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको, सिर्फ वोकेब नहीं, ठीक है। तो इस पे हम लाइव आते हैं और रोज़ वोकेब डाली जाती है, रोज़ रील्स, मोटिवेशन भी होता है इसके अंदर तो बहुत कुछ होता है भाई, मोटिवेशन होता है, क्विज होते हैं आपके, लाइव भी आता हूँ, लाइव वोकेब भी करवाता हूँ, स्पोकन के सेशन भी आ जाते हैं, कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरा पर्सनल अकाउंट है, उस पर भी मैं रोज़ वो डालता हूँ, क्या कहते हैं, जीके के चीज़ें, तो वो भी आप ज़रूर फॉलो करेंगे। जब आप देखोगे ना तो उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी, एजुकेटर बबलू, ठीक है, आप वो भी फॉलो करें। तो इन दोनों को फॉलो करें, ज़रूर से ज़रूर करें। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, सच में कुछ सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है जी। एक बार इनको रिपीट कर लेंगे, पॉजिटी 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 पॉजिटी, सिमिलरिटी 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 सिमिलरिटी, लाइकनेस 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 लाइकनेस, फ्यूनेस 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 फ्यूनेस, होमोजीनियटी 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 होमोजीनियटी। एग्जाम्पल, coming from many countries students in my class are an example of heterogeneity। जिस तरह मैंने बोला था चाइना के और हमारे लोगों में फ़र्क होता है, उसी तरह भाई बहुत अन्य अन्य देशों से आने वाले स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास में आते हैं वो क्या है, हेट्रोजीनिटी के एग्जाम्पल हैं। तो एक बार इसको रिपीट कर देंगे वर्ड को, हेट्रोजीनिटी हेट्रोजीनिटी हेट्रोजीनिटी, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, मीनिंग द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स इन कैरेक्टर और कंटेंट, सिनोनिम, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी, वैरायटी वैरायटी वैरायटी, असॉर्टमेंट 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 असॉर्टमेंट, लाइकनेस लाइकनेस, अच्छा वो तो उसका वो है, मल्टीप्लिसिटी 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 मल्टीप्लिसिटी, वेरियसनेस 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 वेरियसनेस। नेक्स्ट, डिसिमिलरिटी 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 डिसिमिलरिटी, डिस्पेरिटी 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 डिस्पेरिटी। एंटोनिम्स, पॉसिटी पॉसिटी पॉसिटी, सिमिलरिटी सिमिलरिटी सिमिलरिटी, लाइकनेस 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 लाइकनेस, फ्यूनेस 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 फ्यूनेस, होमोजीनियटी 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 होमोजीनियटी। तो हाँ जी, आप इनको कॉपी कर लेंगे। हे भगवान, हाँ जी, वर्ड नंबर 47 है जी, टेक्टाइल। क्या है मेरे भाई, टेक्टाइल, जो हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। कैसे यूज करोगे इसको, एज एन एडजेक्टिव हम इसको यूज करते हैं। टेक्टाइल 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 टेक्टाइल। अबे बोलो यार, तुम बोलते हो नहीं, मैं थका हारा बीमार आदमी तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, तुम बोल नहीं सकते, फायदा क्या हुआ फिर, बोल क्यों नहीं सकते तुम, बोलो। टेक्टाइल 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 टेक्टाइल, मीनिंग अ प्लीजेंट सरफेस एंड अट्रैक्टिव टू टच। अ टेक्टाइल पर्सन टचेज अदर्स अ लॉट सेंस ऑफ टच। यानी कहने का मतलब
या तो एक ऐसा सरफेस हो, या तो एक ऐसा सरफेस हो जिसको टच करने में, जिसकी बड़ी स्मूथ टच हो। जैसे मान के चलो ये बोर्ड लगा लेते हैं, बड़ा स्मूथ टच है इसकी, तो मन करता है इसको बार बार टच करूं, मन करता है बार बार टच करूं। जैसे मान के चलो बिल्कुल छोटा बच्चा है, बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी, आप उसको टच करते हो ना, बड़ा प्यारा लगता है कि यार ये कितना टेक्टाइल है, मतलब उसकी जो स्किन होती है ना वो बड़ी ही टेक्टाइल होती है, मतलब उसका मन करता है बार बार स्किन को टच करें हम, अच्छा महसूस करते हैं हम, तो उसी को बोला जाता है टेक्टाइल। और दूसरा, किसी का बिहेवियर ऐसा हो सकता है जो दिल छू जाए, जो किसी का बिहेवियर दिल छू जाए। जैसे कोई बड़े प्यार से बात करता है, हाँ सर कैसे हैं आप, आइए सर क्या आप पानी लेंगे, बड़ा प्यार से बोलता है वो इंसान, हमेशा बड़े प्यार से बोलता है, उस पर्सन का बिहेवियर भी क्या बोला जाता है, टेक्टाइल। तो ये दोनों मीनिंग में यूज हो जाता है, किसी पर्सन के बिहेवियर के लिए भी या किसी सरफेस के लिए, किसी थिंग के लिए भी हम यूज कर लेते हैं इसको। हम किसी थिंग के लिए, किसी पर्सन के बिहेवियर के लिए, या फिर हम उसकी सेंस के लिए भी हम यूज कर लेते हैं। तो समझ गए टेक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, भी बड़ा दिल छू जाने वाला पर्सन, उसका बिहेवियर दिल छू जाने वाला हो, या फिर कोई ऐसा सरफेस हो, ऐसी कोई जगह हो। जैसे इस बोर्ड का एग्जांपल लिया मैंने, छोटे बच्चे का एग्जांपल लिया, तो उसके लिए हम वर्ड ले लेते हैं जी टेक्टाइल। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो क्या हो गया, टचेबल, 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 टेंजिबल, 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 पैल्पेबल, 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 ऑब्जर्वेबल, 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 परसेप्टिबल, 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 परसेप्टिबल। एक बार रिपीट करेंगे, टेक्टाइल, 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 टचेबल, 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 टेंजिबल, बोलते रहो तुम, टेंजिबल, 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 पैल्पेबल, 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 ऑब्जर्वेबल, 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 परसेप्टिबल, 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 परसेप्टिबल। इसके एंटोनिम्स, इनसेंसिबल, 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 इम्पैल्पेबल, 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 एब्स्ट्रैक्ट, 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 स्पिरिचुअल, 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 स्पिरिचुअल। नेक्स्ट है मेरे बेटे वर्चुअल, 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 वर्चुअल। रिपीट करेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे ना, इनसेंसिबल, 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 इम्पैल्पेबल, 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 इम्पैल्पेबल,
impalpable, abstract, 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 spiritual, 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 virtual, 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 virtual. इसका एग्जाम्पल, हर पेंटिंग्स हैव ए वेरी टेक्टाइल क्वालिटी, हर पेंटिंग्स हैव ए वेरी टेक्टाइल क्वालिटी। ठीक है जी। हे भगवान यार, मेरा मुंह दुखने लग गया बोल बोल के, लेकिन तुम नहीं बोल रहे हो। मैं पता है यहाँ से दर्द होने लग गया, लेकिन फिर भी मुझे क्लास लेनी है। मुझे पता है कि तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है इन क्लासेस पर, तुम्हारी वोकैब पर, लेकिन फिर तुम नहीं बोलते, तुम क्लास रिवाइज नहीं करते, तुम रिपीट नहीं करते, तुम शेयर नहीं करते, फिर मेरे को दुख होता है। अब तुम खुद देख लो। खैर कोई बात नहीं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, मैं एक एक बार ही करवाऊंगा। ठीक है। वर्ड क्या है हमारा? टेक्टाइल, 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 पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव मीनिंग टू प्लीजेंट सरफेस एंड attractive to touch. A tactile person touches others a lot. Sense of touch. Synonyms: touchable, 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 tangible, 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 palpable, 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 observable, 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 perceptible, perceptible, perceptible. Antonyms: insensible, insensible, impalpable, impalpable, abstract, abstract, spiritual, spiritual, virtual, virtual, virtual। कर लो भाई इसको कॉपी जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट है वर्ड नंबर हमारा 58। क्या है? अनार्की। अनार्की, अनार्की जो एज ए नाउन यूज तुम करते हो, जो कैसे यूज करते हो? एज ए नाउन यूज करते हो। तो वर्ड क्या है? अनार्की। अनार्की, अनार्की मीनिंग सिचुएशन इन विच देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, नो इफेक्टिव गवर्नमेंट। भाई ये ऐसी गवर्नमेंट, ये साधन वाले भी यार बहुत हॉर्न बजाते हैं यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आता कई बार तो ना, क्या करें भाई। ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें कोई रूल नहीं होता, भी कोई आपके रूल मानता ही नहीं है, या फिर बिना रूल वाली, बिना रूल क्या, बिना लॉ वाली, बिना लॉ वाली गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो, जिस गवर्नमेंट का कहीं पे कोई कंट्रोल ना हो, जिस गवर्नमेंट का कहीं पे कोई कंट्रोल ना हो। मान के चलो किसी देश में कोई सरकार बन गई और उस सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है, उस सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने लोगों पर। लोग जो मर्जी, जो मन में है वो करते जा रहे हैं, लोग सारे के सारे कानून तोड़ रहे हैं, सारे के सारे नियम तोड़ रहे हैं, और सरकार उनका कुछ नहीं कर पा रही है, और सरकार उनका कुछ भी नहीं कर पा रही है। उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है अनार्की। क्या वर्ड यूज कर लिया जाता है? अनार्की। सिचुएशन इन विच देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। भाई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का या किसी सरकार को कोई कंट्रोल होता ही नहीं है, जीरो कंट्रोल, जीरो कंट्रोल। हालांकि लोग सरकार को भी दबा लेते हैं, ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी। तो वर्ड क्या हो गया? अनार्की। सिनोनिम्स: मोबोक्रेसी, 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 मोबोक्रेसी। अब ये क्रेसी रूट वर्ड भी मैं आपको कराने वाला हूँ, मोब रूट वर्ड भी कराने वाला हूँ। अब देखो रूट वर्ड तुम्हारे कितने कितने बढ़ते जा रहे हैं, अब तुम खुद सोच लो। मोबोक्रेसी, 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 मोबोक्रेसी। रिवॉल्यूशन, 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 रिवॉल्यूशन। डिसऑर्डर, 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 डिसऑर्डर। डिसअरे, 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 डिसअरे। स्ट्राइफ, 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 स्ट्राइफ।
misrule, 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 turbulence, 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 turbulence। 5 बार हर एक वर्ड बोलोगे, मैं नहीं बोल रहा, तुम बोलोगे। हाँ जी, बोला है ना, धोखा मत कर लेना, मेरे साथ नहीं अपने आप के साथ करोगे, ठीक है। हाँ जी, तो करते हैं इसके एंटोनिम्स। लॉफुलनेस, 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 लॉफुलनेस। लीगैलिटी, 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 लीगैलिटी। ट्रैंक्विलिटी, 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 ट्रैंक्विलिटी। हार्मनी, 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 हार्मनी। लेजिटिमेसी, 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 लेजिटिमेसी। रिपीट इट। लॉफुलनेस, 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 लॉफुलनेस। लीगैलिटी, 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 लीगैलिटी। ट्रैंक्विलिटी, 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 ट्रैंक्विलिटी। हार्मनी, 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 हार्मनी। लेजिटिमेसी, 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 लेजिटिमेसी। एग्जाम्पल, द कंट्री हैज़ बीन इन ए स्टेट ऑफ अनार्की सिंस द इनकन्क्लूसिव इलेक्शन। ठीक है भाई, इनक्लूसिव इलेक्शन जब से हुए हैं तब से कंट्री ऐसी स्टेट में, ऐसी सिचुएशन में आ गई है। तो एक बार वर्ड रिपीट कर देंगे। अनार्की, अनार्की, अनार्की। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, मीनिंग सिचुएशन इन विच देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, नो इफेक्टिव गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो सिनोनिम्स, मोबोक्रेसी, मोबोक्रेसी, मोबोक्रेसी। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। डिसअरे, डिसअरे, डिसअरे। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस। मिसरूल, मिसरूल, मिसरूल। एंटोनिम्स, लॉफुलनेस, लीगैलिटी, ट्रैंक्विलिटी, हार्मनी, लेजिटिमेसी। हाँ जी, तो हमारा ये वोकैब सेशन नंबर 17 कंप्लीट हुआ और इसमें हमने 70 वर्ड्स की हैं।
तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ ही होगा जो मुझे और आगे पढ़ाने के लिए मजबूर करेगा, मुझे प्रेरित करेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आप अपने वादे पे पक्के रहे तो मैं भी अपने वादे पे पक्का रहूँगा। ये वोकैब क्लास बंद नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन बशर्ते आपने काम यही करना है कि आपने वीडियो को शेयर करना होता है, क्लास को लाइक करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, भाई सब कुछ करना होता है, ठीक है। तो ये आपने ही करना है और कोई नहीं करने वाला। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें यार, वहाँ पे सिर्फ 18,000 फॉलोवर हैं, कम से कम 50,000 तो तुम करवा सकते हो, तुम्हारी इतनी स्ट्रेंथ है। प्लीज़ वो भी करवाएं। और हाँ, मिलते हैं कल की क्लास में। कल भी हम वोकैब करेंगे और 1-2 दिन में हम यूज़ ऑफ देयर भी लेके आने वाले हैं, जो मैं अच्छे तरीके से आपको करवाऊँगा। लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा प्रॉपर ठीक हो जाऊँ ना, क्योंकि ग्रामर ऐसी चीज़ है जिसको समझाने के लिए बंदे को जोर लगाना पड़ता है, टीचर को अपना सारा कुछ देना पड़ता है, 100% देना पड़ता है। इसलिए वरना मैं कल करवा भी देता, ऐसी बात नहीं थी, परसों करवा देता। लेकिन आपको पता है मेरा अभी भी दर्द कर रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तुम समझोगे नहीं, सर फट रहा है मेरा, और क्या बताऊँ मैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मिलते हैं कल की क्लास में। पढ़ते रहें, पढ़ते ही रहें, ठीक है जी।